फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक की तरफ से प्रोवाइड कराने वाली एक फैसिलिटी जिसका नाम है ऑटो स्वीप। अब आपने इस ऑटो स्वीप का नाम तो बहुत बार सुना होगा। क्या होता है, कैसे इसको एक्टिवेट कराते हैं, क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कितना बेनिफिट आपको मिल जाता है और कौन कौन से क्राइटेरिया होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। मैंने खुद ने अपना पीएनबी में एक्टिवेट करा रखा है और साथ में अपना एसबीआई के अंदर भी एक्टिवेट करा रखा है, तो इन दो का मुझे लगभग पता है। बाकी सारे बैंकों में भी ये फैसिलिटी होती है, बट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन हर बैंक की अलग होती है। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आपको मैं ये समझा सकूं कि ऑटो स्वीप होता क्या है सरल शब्दों में। देखो, अगर सरल शब्दों में मैं बोलूं तो आपको ऑटो स्वीप होता क्या है कि मेरा बैंक अकाउंट है जिसमें मान के चलिए कि 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। और यदि 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट के अंदर ये 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, उस 1 लाख रुपए को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस 1 लाख रुपए मेरे पड़े हुए हैं बैंक के अंदर। और भैया जैसे ही पूरा 1 साल खत्म होगा तो लगभग 2.75% से 3% के आसपास तक का सेविंग अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट देता है, हर बैंक का अलग होता है, लगभग 3% से नीचे या 3% के आसपास का इंटरेस्ट रेट होता है, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को पूरे 1 साल में जो 1 लाख रुपए था उसका इंटरेस्ट कितना मिला, मात्र और मात्र केवल और केवल जो है 2750 से लेके 3000 रुपए के आसपास का, मतलब अप्रोक्स 3% यानी 3000 रुपए के आसपास 1 साल में मुझे इंटरेस्ट मिला। अब जो इंटरेस्ट है वो हर बैंक अलग अलग तरीके से होता है। मोस्टली सारे बैंक जो है वो क्वार्टरली क्रेडिट करते हैं आपके अकाउंट में, यानी कि 3000 रुपए जो है वो 750 करके आपको 1 लाख रुपए का हर 3 महीने में वो देते रहेंगे, अगर आपका 1 लाख रुपए एज इट इज सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इसी पैसे को जो 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है ना, उसी को हम स्वीप फैसिलिटी में कन्वर्ट करवा देते हैं। ऑटो स्वीप अगर हम एक्टिवेट करा देते हैं तो क्या होता है, बेसिकली हर बैंक का एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, उसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो आपका ऑटो स्वीप में चले जाएगा। जैसे कि पीएनबी में 50,000 रुपए होता है, एसबीआई में 35,000 रुपए होता है, हर बैंक का एक अलग सिस्टम होता है। तो अभी जैसे मेरा मान के चलो जो 1 लाख रुपए है, अब 1 लाख रुपए को बेसिकली 50,000 रुपए तो मेरे अकाउंट में ऐसे नॉर्मल पड़ा रहेगा और 50,000 रुपए जो है वो स्वीप फैसिलिटी के अंदर चले जाएगा। अब देखो 50,000 रुपए जो स्वीप फैसिलिटी में गया है ना, अब यहां पर क्या होता है, अब आपको इंटरेस्ट किस तरीके से मिलेगा। अब ये मान के चलते हैं इस वाले कंडीशन में आपने सेम पैसे को 1 साल तक रखा, 50,000 रुपए आपके ऑटो स्वीप में गए, 50,000 रुपए नॉर्मल में रह गए। ऐसे करके जो 50,000 रुपए है ना, उस पे तो आपको वही 3% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो बाकी 50,000 रुपए जो ऑटो स्वीप वाली फैसिलिटी में गए, हर बैंक का एक अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ बैंक होता है आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन अगर मैं मोटा रफ आइडिया लेके चलूं तो लगभग जो 180 डेज की जो एफडी पे इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप अपनी एफडी होती है वो 180 डेज के मल्टीपल में ऑटोमेटिकली आपकी एफडीज कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जो मैंने 50,000 रुपए मेरे ऑटो स्वीप में गए, वहां पे 10,000 रुपए की 5 एफडी बन गई, या फिर आप ये मान के चलो 50,000 की एक एफडी बन गई। ऑटोमेटिकली वो बैंक अपने हिसाब से उसको डिसाइड करके बना देता है। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया अभी आपने बोला कि मैंने ऑटो स्वीप में मेरे 50,000 रुपए चले गए, 50,000 रुपए नॉर्मल में रह गए और कल मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई जहां पे मुझे 70,000 रुपए निकालना है, तो उस केस में क्या होगा। देखो उस केस में क्या होगा, 70,000 रुपए आपने निकाले तो 50,000 तो आपने अपने नॉर्मल अकाउंट से निकाले, 30,000 रुपए जो ऑटो स्वीप में निकाल लिए, वो वाला जो अमाउंट है, जो 20,000 रुपए आपने ऑटो स्वीप वाले में से निकाले है ना, तो उस पे इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। बट यहाँ पे जो 30,000 रुपए आपके पड़े हुए रहेंगे उस पे आपको थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। ओवरऑल अगर मैं आपको एक सिंपल से शब्दों में बोलूं ना, अगर आपके अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है, मान के चलो 1-2 लाख 3 लाख कुछ भी रुपए यदि पड़े हैं, तो ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक्टिवेट कराना बढ़िया है। मेरा खुद का पर्सनल कंक्लूजन ये कहता है। और अगर आपके अकाउंट में पैसे ही मुश्किल से 50,000 रुपए या लाख रुपए के अंदर में रहते हैं और वो भी आप कभी कभी निकाल लेते हो, उस केस में मेरे हिसाब से ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक्टिवेट कराना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो देखो ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया कि यदि आप देखो, मेरा कंक्लूजन तो यही निकल के आता है कि हाँ, आपके पास मान के चलो 3 लाख रुपए है और आपका जो बैलेंस है वो हमेशा 1 लाख रुपए से ऊपर रहता है, उससे नीचे नहीं आने देते हो, तो भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बैलेंस ही 50,000 या 1 लाख रुपए रहता है और उसमें से भी बार बार जो है वो आप पैसे निकालते रहते हो ना, तो इस केस में आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक्टिवेट नहीं करानी चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा दिमाग में, क्या ऑटो स्वीप एक्टिवेट कराने के बाद यदि हमारा वो जो पैसा है वो निकाल लेते हैं तो क्या हमें बैंक कोई पेनल्टी लेता है, कोई चार्ज लेता है? भैया कुछ बैंक जो है वो किसी किसी बैंकों में इस तरह के चार्जेस भी लिए जाते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं इस चीज के बारे में,
बट यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि इतने टाइम से पहले अगर आप निकालते हो तो कुछ ना कुछ आपसे पेनल्टी के रूप में भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल मिला करके बेसिक सा जो मैंने मॉरल था वो आपको बता दिया कि ऑटो स्वीप क्या होता है। और अगर आप इसे एक्टिवेट कराना चाहते हो तो भैया बहुत सारे बैंक होते हैं जिनकी इंटरनेट बैंकिंग पे जो है वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाता है अनेबल करने के लिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे एसबीआई देता है। और अगर आप चाहे तो कुछ बैंक होते हैं जहां पर आप ब्रांच विजिट करके बड़े आसानी से ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट करा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो अगर 1 लाख रुपए का मैं ऑटो स्वीप का अगर कैलकुलेशन बताऊं तो नॉर्मल वे में आपको 2700 से लेकर के 3000 के आसपास का इंटरेस्ट मिलेगा अगर सेविंग अकाउंट में कुछ भी नहीं करते हो तो। और उसी को ऑटो स्वीप में रखते हो ना तो आप ये मान के चलना लगभग 4000 रुपए के आसपास का आपको मिल जाएगा। तो यानी कि लगभग जो है आप देखेंगे ना तो आपको जो है 3% की जगह 4-4.5% तक के आसपास का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है ऑटो स्वीप फैसिलिटी में। ओवरऑल आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी, होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर काम की लगी होगी। काम की लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो ऐसे और भी बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।